जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। जैसा मैंने सब ऑडियंस को प्रॉमिस किया था कि हम मेरे साथ होंगे अभिषेक तिवारी जी, जो हमको थोड़ा इंसाइट, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज्यादा इंसाइट देंगे फेज 4 के चुनाव के बारे में। ये सबसे बड़ा चुनाव था, 96 सीट्स, जैसे मैंने दोपहर में कवर किया था। आइए जरा बात करते हैं अभिषेक जी से, इनकी इंसाइट्स लेते हैं और सीखते हैं क्या हुआ इस चुनाव में। नमस्कार जी, वेलकम वंस अगेन। आदि सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार सर, जय श्री राम जी। तो सर कहां से शुरू करें? पहले चलो एक काम करते हैं, पहले बताओ वोटिंग परसेंटेज में आपका बताओ, उसके बाद फिर स्टेट बाय स्टेट जाएंगे, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज इस बारी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। और ना कि हाँ, वोटिंग परसेंटेज इंटरेस्टिंग है, इस बारी जो बंदे भी खड़े हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। महुआ बिल्कुल मित्रा दोनों से ही। लेकर सारे। हाँ, अखिलेश यादव हैं। अब सबसे पहले ओवैसी सर आपने साहब जो है। वोटिंग परसेंटेज कही है, तो मैं एक बात ज़रूर मानता हूँ कि हम देश का वोटिंग परसेंटेज देखें, अच्छी बात है। हमको एक बार कश्मीर की तरफ देखना चाहिए। अमेज़िंग 370 के हटने का क्या ये अ सर्टिफ़िकेशन है? हाँ है। जो रेफ़रेंडम वाले कुछ लोग होते थे, वो जो बात करते थे, वो है। आई डोंट नो, बट जिस प्रकार से कश्मीर में वोटिंग हुई है, जो हिस्ट्री ब्रेक हुआ है, पिछले 25, 30, 40, 50 सालों का जो टूटा है रिकॉर्ड, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को इसके लिए तो कम से कम कश्मीर की आवाम ज़रूर थैंक्स बोलेगी कि वो पहली बार घर से बाहर निकल के खुली हवा में अपने पसंद से, अपनी इच्छा से वोट दे पाए। वो ठीक है, बीजेपी को दें या ना दें वो तो सेकेंडरी बात है, लेकिन वो वोट दे पाए, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, उनको सर मैं तो सुबह ही बोला, उन सबको सलाम। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरी तरफ से सबको नमन। बहुत ही बढ़िया काम है। आप कश्मीर वाले लोग जो सुन रहे हैं साहब, आउटस्टैंडिंग। इसी तरह आप भारत भारत के साथ आप रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारे भिन्न अंग थे, हैं, रहेंगे। जो लोगों ने आपके दिमाग में प्रोपेगेंडा डाला था वो भूल जाइए। 40-44% वोटिंग परसेंटेज, मजा आ गया। अमेज़िंग, मजा मज़ा आ आ गया गया, सर। मज़ा आ गया। वैसे देश में भी मज़ा आया ना सर? लास्ट टाइम चौथे चरण में 4th फेज़ में अराउंड 65% के आसपास वोटिंग था। अभी तक चूँकि हमारे पास 5 बजे तक के ही आंकड़े हैं और जी। वो 63% ऑलरेडी है, तो मेरे ख्याल से अब शाम में वोटिंग ही गर्मी का समय है, अधिक होती है, तो ये तो ब्रेक कर रहा है। यानी 2014-2019 का रिकॉर्ड भी 2024 में ब्रेक कर रहा है। आई वंडर कि कुछ न्यूज़ चैनल्स जो अफ़वाह फैला रहे थे कि वोटिंग कम हो रही है, बीजेपी हार गई, इसको कैसे इंटरप्रेट करेगी? इसको बोलेगी कि ओह माय गॉड, दिस इज़ एंटी इनकम्बेंसी वोट, बीजेपी इज़ ओहो। श्योरली लूजिंग ऑल द सीट्स एंड लेट मी रिमाइंड यू दिस इज़ हिस्टोरिक, बीजेपी इज़ गोइंग बिलो 40 सीट्स, ऐसा भी बोल सकते हैं सर। चलो मैं, हम 40 क्यों यार, 4 ही दे देते हैं बीजेपी को, छोड़ो ना यार। चार हाँ, चार बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो मैं सर वो आंध्र में पूरा कर देता हूँ सर। सर सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज रहा है सर, वेस्ट हाँ। बंगाल। इस पे क्या बोलते हो आप? देखिए, वेस्ट बंगाल को लेकर के बड़े इंटरेस्टिंग मैंने आपके लिए आंकड़े निकाले हैं। मैं पहले वेस्ट बंगाल का डेटा निकाल लेता हूँ आपके लिए। जी। बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स पे आज वोटिंग हुई है। सबसे पहले हम्म। बहरामपुर, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से निर्मल शाह खड़े हैं, अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के होल एंड सोल एकमात्र बंगाल में है, और हम्म। टीएमसी ने क्या खेल खेला, अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए यूसुफ पठान को खड़ा किया। यूसुफ पठान जी। वेल नोन क्रिकेटर, एवरीवन नोज़। अ, अब यूसुफ पठान ने इतना डेंट किया है कि निर्मल शाह अगर उस सीट से निकल जाए तो न तो आपको आश्चर्य होना चाहिए ना मुझे। 3 कॉर्नर फाइट में तब्दील हो गई है। पोलराइजेशन था, सब कुछ था, मोदी इम्पैक्ट था, तो बीजेपी का वोट बीजेपी को गया, लेकिन कांग्रेस ट्रबल में आ गई। ममता बनर्जी ने मेक श्योर किया कि अधीर रंजन चौधरी आ रहे। अब सर, मैं हमेशा कहता हूँ कि फोटो इफेक्ट तो होता है ना, आप अधीर रंजन चौधरी को हराएंगे तो अधीर रंजन चौधरी भी तो कहीं बदला लेगा ना। हाँ। सो अधीर रंजन चौधरी ने जो बदला लिया है कांग्रेस की तरफ से,
ये बर्धमानपुर में जो है डॉक्टर शर्मिला सरकार टीएमसी से खड़ी है, उनके अगर अगेंस्ट नरीब खान लड़ रहे हैं और बीजेपी के असीम कुमार सरकार लड़ रहे हैं बर्धमान जी, पूर्व से। ये सीट बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बनाई, अच्छा पिच रोलिंग किया कांग्रेस ने। और 4-5 दिन पहले भी बयान दिया था अधीर रंजन चौधरी ने कि जहां पर आपको लगे कि कांग्रेस नहीं जीत रही है, वहां पर बीजेपी को बीजेपी वोट को। कर देना, पर टीएमसी को नहीं करना है। उसी प्रकार से सर इम्पोर्टेंट हाई प्रोफाइल सीट है दिलीप घोष का। मकपा से हुँ, जो है लेफ्ट से बकवा। सुकृति घोषाल लड़ रही हैं और कीर्ति आजाद बिहार के एक और क्रिकेटर, वेल नोन क्रिकेटर, पहले जी, दरभंगा से भाग जी। करके जमशेदपुर पहुंचे, वहां भी हारे और अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी हार रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। डेटा सजेस्ट के कीर्ति आजाद को मुझे लगता है कि अब पॉलिटिकली रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। कब तक हुँ, 83 वर्ल्ड कप के नाम पर खाएंगे? ठीक है, दरभंगा से बाहर जाने के बाद जिस प्रकार की हो रही है चीजें इनके साथ, अ, यही होना था। दिलीप घोष के अगेंस्ट खड़ा भी इनको शायद इसीलिए किया गया था कि बलि का बकरा बनाया जाए। ठीक बनाया है, जाए। हुँ, आसनसोल इंपॉर्टेंट सीट है सर। यहाँ का डायनामिक्स देखिए। एसएस अहलूवालिया को खड़ा किया, अ सिख हुँ, कैंडिडेट फ्रॉम आसनसोल, जहां पे 25% बिहारी हैं, वहां पे शत्रुघ्न सिन्हा लड़ रहे हैं। लेकिन जहां आरा खान को खड़ा किया लेफ्ट ने, माकपा ने। अब जहां आरा खान ने जितना डेंट किया है, उतना ही बेनिफिट पहुंचा है इनको। वैसे भी ये सीट बीजेपी की तरफ टिल्ट होने लगी थी 5-7 अच्छा। दिन पहले से। बिहार का एक वेल नोन यूट्यूबर है सर, मनीष कश्यप। मनीष कश्यप अपनी पूरी यूट्यूब की टीम के साथ, वो पूरा एक मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह ट्रीट करता है अपने यूट्यूब चैनल को, जिसके 34-35 लाख फॉलोअर हैं। और चूंकि वो बिहार के, वहां पे मैंने कहा कि 25% के आसपास का वोट बैंक है वहां पर, वो पूरी टीम के साथ लेकर के पिछले 7 दिन से था। एंड आई हैव इनसाइट विथ हिम कि बहुत मुश्किल होने वाली है बिहारी बाबू को, क्योंकि एक और बिहारी बाबू ने ग्राउंड पे जाके अच्छा खासा खेल किया है। तो शत्रुघ्न सिन्हा इज इन डीप 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 ट्रबल। अच्छा, जी, बढ़िया, जी। बढ़िया। तो ये बताओ सर कृष्णा नगर का क्या सीन है? अ, देखिए कृष्णानगर में, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, अमृता राय स्वयं अपने आप में हाँ, महारानी हैं। जी। तो जो फेक महारानी बड़ी गूगल्स वाली हैं, अ, आपको भी पता है, जियोपॉलिटिक्स में है, तो फिर महुआ मोइत्रा जी का बहुत नाम हुआ है, बहुत कमाल के काम किए हैं। वैसे भी हुँ, लेकिन 100 बातों की एक चोट, कुत्ता चुराओगे तो भाई चुनाव हारोगे। कुत्ता नहीं चुराना था, किसी का कुत्ता मत चुराइए। बहुत प्यार से लोग पालते हैं, दूसरे का कुत्ता चुराओगे तो यही होगा। जनता ने बोला कि भाई ये कुत्ता चोर है, इसको नहीं चुनाव जीतने देना है। मेक श्योर किया कि इनको हराना है। उसका 2 इम्पैक्ट तो ये है कि बीजेपी का तो ठीक है वोट शेयर है, लेकिन जो अमृता राय है वो सर अपने आप में बहुत हैवीवेट हैं। उनका बहुत। खुद का वजूद बहुत बड़ा है और बीजेपी ने ऐसा कैंडिडेट ही दे दिया कि जो फेक गॉगल्स वाली है वो चल नहीं पाया सरकार। गेनी भाई, हाँ। बाकी सर यहाँ पर ना देखिए अभी जो सीटें हैं उसमें से 1, 2, 3 हैं जो एससी सीट्स हैं। बाकी सारी तो राइट, जनरल हैं। जनरल सीट इसमें है। कुछ इम्पैक्ट दिखता है आपको? देखिए, इम्पैक्ट ये है कि दलित वोट अब रहा ही नहीं टीएमसी का। ये कहाँ शुरू हुआ था सर, मैं आपको बताता हूँ। दलित वोट पहली बार ट्रांसफर होना शुरू हुआ 2017 में, जब हुँ, पंचायत चुनाव थे। पर वो हुँ, वाटरशेड मोमेंट नहीं आया था। वो शिफ्ट होना बीजेपी की तरफ शुरू हुआ। 2019 आते-आते जो पूरा राजवंशी है, चाइन मंडल है, ये पूरा शिफ्ट होने लगा। हुँ, 2021 के चुनाव में जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, और प्रॉब्लम क्या हुई सर कि पूरा नेशनल मीडिया ने इस न्यूज़ को ब्लॉक करने का कोशिश किया उनकी जो उनका पीड़ा था, उनके दर्द को दबा देने का। तो क्या होता है सर, रिवोल्ट होना शुरू होता है। हुँ, फिर वो साइडेड होता है। कोई भी आप देखेंगे सो कॉल्ड सूडो दलित एक्टिविस्ट कभी बंगाल गया ही नहीं उनके दर्द को समझने के लिए। इसको समझने के लिए हमारी फैक्ट एंड फाइंडिंग टीम एक बार सिंगूर गई थी सर। इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ सिंगूर के बारे में। हम सब जानते हैं टाटा नैनो का प्लांट लगना था। जी, लेकिन सर बात क्या हुआ सिंगूर में सर? ये किसी बहुत कम लोगों को पता होगा सर। सिंगूर में आज आम बंगाली मानुस, वो क्लोरीन होता है ना पानी को साफ करने के लिए, टीएमसी वो पैकेट देती है। खेत तो बंजर हो ही चुके हैं।
ये सब तो ठीक ही है। ऊपर से बुरी बात ये कि टाटा वो भी जीत गई, केस भी जीत गई। ये सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ के आम जनमानस जिन हालात में, हमारी फैक्ट एंड फाइंडिंग टीम को एक चाय वाले ने बोला कि आशुतोष जी, हमारे आशुतोष पांडे गए थे वहाँ से, कि आशुतोष हुँ, जी, जब टाटा की हमें समझ में नहीं आया कि प्राइवेटाइजेशन का क्या महत्व है। जब टाटा की फैक्ट्री लगी थी ना, मैं दिन के 500 कप चाय बेचता था। जब लग रही थी, जब बातें हो रही थी, पूरा रेवोल्यूशन आ गया था, पूरा बहार आ गया था यहाँ पर। चली गई, हमारे खेत भी बंजर हो गए, सब कुछ बर्बाद भी हो गया। और अब है कि किसी प्रकार से अगर वो मोटे-मोटे जो चावल हमें टीएमसी वाले देते हैं, वो तो भला हो मोदी जी आ गए तो थोड़ा-सा ये मिलने लगा। लेकिन वो प्रॉब्लम बंगाल का एक अलग है। मोदी जी का भेजा हुआ चावल अपने पास रख लेते हैं, अपना अपने पास खराब रख चावल लेते हैं। दे देते हैं। तो वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो जो स्थितियाँ हैं वो बहुत खराब है सर। इसलिए मैं कहता हूँ कि दलितों की जो बंगाल में इस वक़्त परिस्थिति है, उसपे एक अलग शो हो जाएगा। मेरा बहुत उनके साथ कनेक्ट है, क्योंकि हुँ, 2021 में भी जब मैं गया था तो बहुत सारे लोग ये सोचते थे शायद अभिषेक तिवारी कैन सेव अस, क्योंकि वो हमारे साथ आए थे, बैठे थे, खाना खाया था, चाय पिया था, पानी पिया था वो, और हम बंगाल की पॉलिटिक्स पे चूँकि चर्चा करते थे उनसे। और ऑब्वियसली बात है, मैंने कई जगह पे अगेंस्ट टीएमसी की विचारधारा का हूँ, तो मैंने कन्विंस करने का भी प्रयास किया था। तो मुझे भी कहीं-कहीं वो गिल्ट होता है कि बंगाल में हम उनकी पूरी तरह से मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो हुँ। आपको इम्पैक्ट दिखेगा सर, वो सभी सीटों पर आपने वो इम्पैक्ट देख देख भी लिया, हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा। अभी 4-5 दिन पहले कुछ टीएमसी के कार्यकर्ता संदेशखाली गए थे और बाप रे पैसे बाप! देकर के महिलाओं को बोला था कि प्रो बीजेपी एंटी बीजेपी के बाइट दो, और जो दौड़ाया है सर। जो टी मतलब आप सोचिए, बंगाल में टीएमसी के नेताओं को महिलाएं दौड़ा-दौड़ा के कूट रही हैं। ये तो चुनाव के पहले की सीन है। आप कल्पना कीजिए कि 2027 में अगर बीजेपी आ जाती है गलती से, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ वो होगा, जो लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के साथ टीएमसी ने किया था। और हिस्ट्री जी। हमेशा स्वयं दोहराती है, और मैं लिख चुका हूं सर। किसी जमाने में बिरला की के कपड़े फाड़े गए थे। मैं बता रहा हूं, टीएमसी के बड़े-बड़े नेताओं के कपड़े फाड़े जाएंगे। और तब हुँ। शायद मेन स्ट्रीम मीडिया जग के बोलेगा, देखो, इन बंगाल डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। हाँ, कम से कम इसी बहाने बोले तो सही, बंगाल में डेमोक्रेसी इन डेंजर है। चलो ठीक है, मतलब मान लेते हैं। चलो ठीक है। हाँ, कुछ अटेंशन तो जाएगा वहाँ पर कम से कम। हाँ, कुछ तो टेंशन जाए इसी बहाने। हाँ, तो सर 8 में से 2 बीजेपी की थी, 5 तृणमूल की थी और 1 कांग्रेस की थी। इस बारी क्या बोलते हो? पलट दीजिए ये सीन सर, ये सीन पलट दीजिए सर। 5 बीजेपी। कौ हाँ, वो कांग्रेस वाली भी आ रही है ना बहरामपुर। हाँ, चलो बढ़िया है। जय हिंद। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूँ, तो प्लीज़ ये चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को ज़रूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेज़ेंट करते रहें, इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।